ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
तुझे नीत मुस्कुराते आंगन में मन के मेरे तारों ने डेरा डाला राहों में जिंदगी के फैला हुआ उजाला फैला हुआ उजाला तकदीर की तस्वीर को किरणों से सजाते दर्पण में दिल के देखा तुझे नीत मुस्कुराते ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Recording in progress. आज की ओम शांति दीदी। आज की मुरली का क्या मेन पॉइंट क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या सुना रहे हैं बाबा? अपने चित्त को आनंदित रखो, पुरानी बातें भूलो, सुदर्शन चक्रधारी बनो तो 84 जन्मों की स्मृति में रहना है। तो बाबा क्या सुना रहे हैं हमको? बेहद का समाचार, बेहद की स्टोरी। जैसे छोटे बच्चों को सुनाते हैं ना, कम आई टेल यू अ स्टोरी। तो बाबा हमको छोटे बच्चे जो बिछुड़ गए थे उनको पूरी कहानी सुना रहे हैं। कौन सी? बेहद की। बाबा के साथ वर्ड कौन सा लगता है? बेहद। बेहद। वो जो सुनाएगा, जो करेगा, उसका सब कुछ बेहद। बिकॉज ही डज एवरीथिंग विदाउट एक्सेप्शन। तो हमें कौन सी बेहद की स्टोरी सुनाता है? वो बताता है पहले पता है क्या हुआ था, तुम कैसे थे, फिर कैसे बने, फिर कैसे बने, पूरी कहानी सुना रहे हैं ना। सुदर्शन चक्रधारी मतलब हमारे को ये बताते हैं बाबा कि तुम कितने अच्छे हो और तुम अपने आप को कैसे भूले। वो है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है? हम अपने आप को 5 स्वरूपों में जो देखते हैं, अपनी हाईएस्ट स्थिति को देखते हैं। हम ये नहीं देखते ओ हम कितने खराब हो गए। हम ये देखते हैं कि मेरे शुरू में कैसे, जब मैं परम धाम में हूँ तो मैं कैसी हूँ, जब मैं आदि में बिगिनिंग में जब मैं सतयुग में आती हूँ तो मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ। अपनी श्रेष्ठता का अनुभव करना है सुदर्शन चक्र फिराना। हम सिर्फ चित्र खींचने इज नॉट इनफ। हम ये देख रहे हैं कि मैं सतयुग में कैसी हूँ, वो वहां मेरा वहां भरपूरता है, अबंडेंस है, यस। पर क्यों है? रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे भरपूर है। तो यहाँ मैं भरपूर हूं, मैं कैसी भरपूर हूँ? वहां किस किस चीज की अविद्या है? सतयुग में बाबा ने बोला ना तुम्हें अविद्या है। किस 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 चीज की? सतयुग में किस चीज की अविद्या है? दुख की, इच्छा की, विकारों की अविद्या। पता ही नहीं है कि विकार होता क्या है ना? आपको शेयर किया था ना, जब द्वापर में जो इब्राहिम है उनका उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनकी दासी ने उनको आके बताया था कि फिजिकल रूप से कैसे, बायोलॉजिकली कैसे
बच्चों को क्रिएट करते हैं, उन्हें अविद्या थी, तो उन्हें हमें उस समय विकारों की अविद्या, क्रोध क्या होता है पता ही नहीं है, तो कितने सुख में है ना। तो स्वदर्शन चक्र फिराना मतलब अपने, और फिर जब हम अपने आप को द्वापर में भी देखते हैं, कहाँ, मंदिर में, कितनी पवित्र हूं मैं, तो मेरी पूजा होती है, पवित्रता की ही पूजा होती है। जो कोई भी अपवित्र चीज होगी उसकी पूजा नहीं हो सकती। तो फिर उसके बाद जब हम संगम पर आते हैं, अपने आप को हम कैसे देखते हैं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, किसकी पालना में पल रही हूं, ऊंच से ऊंच हस्ती मेरी पालना करता है। तो बाबा हमारे को ऐसे सुदर्शन चक्र में एलिवेट करता है। और जब हम अपना फरिश्ता स्वरूप देखें, ये हमको काम रोज करना है, अपने सामने अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमको देखना है। ठीक है, अभी देखो, अपने आप को पहले देखो, भृकुटी के बीच मैं चमक रही हूं, संपूर्ण पवित्र हूं, पवित्रता का प्रकाश मेरे पूरे शरीर के इर्द गिर्द। तेरे रिश्ते का प्लीज पिक्चर लगा दोगे तो इट विल बी नाइस। और मेरा जो ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ते का कोई भी सब फरिश्ते का लगा दो, और मेरा ये प्रकाश इर्द गिर्द, और मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझसे अलग हो रहा है। देखो उसको अपने सामने। लाइट के फॉर्म मेरा, और उस लाइट के फॉर्म को देखो कैसा है। यही बॉडी पर लाइट की बॉडी, पावरफुल प्रकाश निकल रहा है। अपनी आंखों पर फोकस करो। मेरी आंखें हर एक को आत्मा देख रही हूँ, हर एक में गुण देखती हूँ। मेरी बुद्धि बाबा से निरंतर कनेक्टेड है। धरती की बातों से अनइन्वॉल्व है। मेरी दृष्टि वृत्ति सर्व का कल्याण है। अब ऐसी अपनी पिक्चर को, हम सब अपनी पिक्चर को 1 मिनट देखें। मेरा संपूर्ण सुखदायी स्वरूप, ठीक है। और ये प्रैक्टिस हमको रोज करनी है। ये एक दिन करने से तो नहीं होएगा। और अपने आप को हमको क्या करना है, जब चलते फिरते देखो कि मैं लाइट का स्वरूप हूं, मैं चलता फिरता फरिश्ता हूं, क्योंकि अभी एट द मोमेंट इसी की रिक्वायरमेंट है। और जब आप ये करोगे, आपको भी सुख मिलेगा, औरों के लिए भी हम सुखदायी सच में फरिश्ता अनुभव करें।
लोग भी हमें फरिश्ता अनुभव करेंगे, हम भी अनुभव करेंगे कि हम सबको कुछ दे पा रहे हैं। ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि टाइम इज शॉर्ट, वी डोंट हैव टाइम नाउ। वो जो कहते हैं ना, एग्जाम से पहले हमारी प्रेप लीव चल रही है। हाँ जी धीरेन भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बचा रहता है, बिल्कुल। तो बचा क्या रहता है मोस्टली? व्हाट इज इट दैट इज लेफ्ट? हमारे जो बॉडी कॉन्शियसनेस का अंश बचता है, वही हमको सत्युग में हाई पोजीशन या लो पोजीशन में लेके जाता है ना। तो हमको सबको ये स्मृति दिलानी है, पहले खुद को दिलानी है कि सुदर्शन चक्र में मेरी कितनी ऊंची स्थिति है, मैं अपनी उस ऊंची स्थिति को प्राप्त करूं। और मतलब 84 जन्म की जो स्मृति है, उसमें अपने आप को हमने नीचा नहीं देखना है, क्वालिटी देखनी है अपनी, मुझ आत्मा की कितनी हाई क्वालिटी है। हम किसी भी चीज को लेने जाते हैं, बाजार में खरीदते हैं, इवन सब्जी खरीदते हैं, हम कौन सी चाहते हैं? हाई क्वालिटी की। तो मैं वो हाई क्वालिटी की हर चीज हूँ, मैं आत्मा, मुझ में वो क्वालिटीज भरपूर है, ऊंच कोटि की है, द्वापर युग वाली नहीं है। मेरे अंदर सतयुग की क्वालिटीज है, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। ऐसे अपने आप को ये याद दिलाना। तो आज का यही होमवर्क रहेगा। सविता प्लीज पुट इट इन द ग्रुप। तो आज का प्रश्न क्या रहा? दीदी आज का प्रश्न है, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? दीदी शिव बाबा जो है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, और अगर विष्णु को बच्चा कहेंगे तो उन्हें भी संप्रदाय रचना पड़ेगा। और उनको उनको तो मतलब लक्ष्मी नारायण के रूप में जब वो महाराजा महारानी बनेंगे तभी उनका उनका बच्चा ही उन्हें मम्मा बाबा कहेगा। और पूरा विश्व उनको माँ बाबा नहीं कहेगा। और दीदी ने जो क्या समझाया, जो भी देवी देवता हम देखते हैं उनका मेल या फीमेल स्वरूप देखते हैं, तो मात पिता किसी को भी हम नहीं कह सकते, है ना। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही सर्वम मम देवते। तो हम क्यों बोलते हैं हमने बाबा से सारे संबंध निभाने, सारे संबंध निभाने को क्यों बाबा इंसिस्ट करते हैं? फिर ये क्वेश्चन आता है, संबंध हमारे ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, आते हैं ना, वो तो निराकार है। देखो हम सब किस चीज में के बंधन में बंधे हुए हैं? संबंध, जिनको आज हम कहते हैं वो बंधन बन चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़वाहट है, हर एक के साथ कुछ ना कुछ बचा कुचा कड़वाहट है। इसको हमें बहुत पसंद है, उसके साथ भी कड़वाहट। तो बाबा तो निराकार है, दैट इज राइट, पर उस कड़वाहट को मिटाने के लिए हम ब्रह्मा के रूप में उनकी लाइट की बॉडी के साथ जब हम बात करते हैं, बाबा को लाइट स्वरूप में अनुभव करते हैं, उसके साथ संबंध निभाते हैं, तो वो जो कड़वाहट है संबंधों की वो मिट जाती है। क्योंकि बाबा तो हर संबंध की, बाबा क्या कहता है, मैं सेक्रीन हूँ। सेक्रीन कितना मीठी होती है ना, तो बाबा के अंदर तो ओनली स्वीटनेस है, कड़वाहट है ही नहीं। हमने बाबा को अपना साजन समझा। अगर मेरे को अपने साजन से कोई कड़वाहट का अनुभव है, वो फिर फिनिश हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाकी जब मैं निराकार आत्मिक स्वरूप में परम धाम में हूँ, तब तो आत्मिक स्वरूप में स्टिलनेस में हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए तो तब होता है जब शरीर में है, जब शरीर ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई कुछ फील ही नहीं हो रहा है ना। जब शरीर नहीं है और हम परम धाम में,
अगर शरीर नहीं है और हम धरती पर हैं, मुझे शरीर नहीं मिला, तो वो भी पेनफुल एक्सपीरियंस है। धरती पर आए तो शरीर चाहिए, अदरवाइज वो जो कहते हैं ना आत्माएं ऐसे भटक, कोई शरीर नहीं मिला, वो बहुत पेन में होती। ठीक है, और बताओ बाबा ने क्या कहा? दीदी उन आत्माओं को शरीर क्यों नहीं मिला? जैसे कोई आत्मा सुसाइड कर लेती है ना, जी, उसको तब तक शरीर नहीं मिलता जब तक उसका राइट टाइम नहीं होता शरीर छोड़ने का। ओके। लेकिन दीदी वो भी ड्रामे में गुंदा हुआ होगा कि ये सुसाइड करेगी। पर वो क्यों होता है? उसका वो कर्म का अकाउंट होता है। जी हाँ जी। और क्या बोला बाबा ने? और हमारे दीदी बाबा ने कहा, हाँ जी बोलो रेखा भाई। बाबा ने कहा बाप और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे। रूहानी विलायत है ना, हम कहते हैं परम धाम। फॉरेन कंट्री जाना है, तो हमें फॉरेन कंट्री जाने में क्या क्या चाहिए होता है? कनेक्शन बाबा के साथ, आत्मिक स्थिति, जो स्थूल रूप से फॉरेन कंट्री जाना है, आपको सपोज लंदन जाना है, वीजा भी चाहिए, वीजा। और क्या चाहिए? पासपोर्ट, और क्या चाहिए? कहाँ रहेंगे उसकी डिटेल्स भी चाहिए, जाने के लिए पैसे चाहिए, है ना? पैसे भी चाहिए और प्लेन भी चाहिए ना, प्लेन में जाएंगे। मनी भी चाहिए। चाहिए, फिर एक जगह चाहिए जहाँ रहेंगे, एक एक चीज के हमको पैसे देने पड़ते हैं, और कितना पेपर वर्क होता है। हाँ, वो जाने से पहले कितना पेपर वर्क, आकर क्या फील करते हैं, इतने पैसे वेस्ट हो गए। वहां जाके फिर शॉपिंग भी कर लेते हैं, है ना? तो क्या करते हैं, सारा टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं, लालच में भी आ जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे को मैंने एक ओपन वीजा दिया है, जब चाहो जितनी देर चाहो मेरे साथ आकर बैठ जाओ, नो खर्चा, नो टाइम वेस्ट, सेकंड से कम में मेरे पास पहुंच जाओ। आपने सोचा परम धाम बाबा, और वहां पहुंच गए, कितनी देर लगी? लेस देन अ सेकंड। और हम जाते हैं फॉरेन कंट्री, बहुत मजे करके आएंगे, है ना? वो वहां पे बड़ी परफेक्शन है, और हम कौन सी दुनिया में पहुंचते हैं, वहां कितनी परफेक्शन है। और कहते हैं ना, किसके साथ जाना है ना? जो जिसको साथ लेके जाएंगे उसके साथ मजा भी तो आना चाहिए ना, तभी जाएंगे उसके साथ। कोई दोस्त है, कोई परिवार है, या जो भी है ना। और हमारे साथ वो होता है परम धाम में जिसके साथ मेरे हर संबंध है, वो हर संबंध से जो मुझे सेटिस्फाई करता है। तो बाबा कहते हैं आते क्यों नहीं, आओ, है ना? तो हमें बार बार जाना है और उस अनुभव को हमें बढ़ाते जाना। तो जब हम बिजी होते हैं तो हम कैसे जाएं उस रूहानी विलायत में? आप अपने जॉब में हो, रेखा बहन अपने हॉस्पिटल में है, रितु बहन अपने स्कूल में है, दोनों की पोजीशंस ऐसी हैं कि बस कोई ना कोई आ जा रहा है ना। मंजू बहन भी अपने हॉस्पिटल में बैठी है, और बाकी सब जो जो अपने अपने कर्म में है। घर में भी हम बहुत बिजी होते हैं, कोई कोई कर्म कर रहे होते हैं, अनेक, हम घर में तो और अनेक आत्माओं को हम सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, है ना, जो सेटिस्फाई हो नहीं पाते, है ना? तो क्या, तो उस समय हम बाबा से कनेक्शन कैसे बनाए? या आता है ना क्वेश्चन हमारे को, क्या करना चाहिए, कैसे बनाए? बाबा को बुला लेना चाहिए कि मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, पर उसकी और अपने कर्म ठीक रखने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि गलत कर्म के टाइम पे वो नहीं पहुंचेगा, हाँ, वो तो बिल्कुल डिटैच हो जाएगा उस टाइम पे। तो हमारे को इस चीज को अपने आप को सुबह याद कराना है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना सुबह सुबह, उस टाइम पे सूक्ष्म वतन में जाओ और बाबा को अपना हालचाल सुना दो,
और बता दो आज के दिन का मेरा ये प्रॉमिस है, मैंने ऐसे आपको आज याद करना है। फिर आप चाहे मीटिंग में बैठे हो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे आप एडमिन में किसी में हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ सबके अलग अलग जॉब्स हैं, चाहे आप सेल्स में हो, जहां पर भी हो, जो आपका फोन है उस पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओ ताकि किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है ये म्यूजिक का मतलब क्या है। आप इतना तो कर ही सकते हो ना, मैं आत्मा कैसी। और आज के वरदान से ले लो, या जो भी आपको चाहिए, कि जैसे मुझे लगता है कि मुझे शांति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, मैं वो वाली आत्मा हूं। और बार बार उस चीज को फिर अपने सामने लाओ। आप सुबह सुबह बाबा को बोलोगे ना, बाबा मदद करेगा आपको वो स्थिति बनाने में। ठीक है, तो फिर हमारी जो ये कंप्लेंट रहती है, इतने बिजी थे कैसे करते, कितना भी आपका डिफिकल्ट पेशेंट हो, अगर आप उस समय उस स्थिति को अपना लेते हो, वो डिफिकल्ट पेशेंट, वो डिफिकल्ट सिचुएशन, या जो भी स्टाफ आपका आपके आसपास है, जो भी आपके को वर्कर्स हैं, उनके साथ आप ये काम कर सकते हैं और आपका काम डेफिनेटली इजियर हो जाएगा। ट्राई करना। चाहे आप घर का एक सिंपल सा काम कर रहे हो, सबसे सिंपल काम कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो घर में, वो भी सिंपल हो जाएगा, उसमें वो रूहानियत आ जाती है और आप उसको एंजॉय करना शुरू करो। देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेजर इन दैट रूहानियत। और चाहे उस टाइम पे आप घर में पोछा लगा रहे, एक तो उस काम में एक्यूरेसी आ जाएगी और उस काम का आनंद आ जाएगा। और जब हम सपोज टाइम है, सपोज हमारे कनेक्शन नहीं बन रहा है, गीत लगा लो। कई बार आपको अनुभव होगा, गीत की एक लाइन सुनते ही आपका योग लग रहा है, गीत को स्टॉप कर दो और योग में लग जाओ ना। मेरे को एक सिस्टर जानती है जिसने मुझे बताया, कहती मैं घर में ऐसे बैठ जाऊं तो सबको अंदर हो गया है, ब्रह्म कुमारी बन रही है, दिमाग खराब हो गया है, यंग सी है, सुंदर सी बच्ची सी है, तो कहती है मैं बाथरूम में चली जाती हूँ और बाथरूम में जाके बाबा से बातें करती हूँ। उसने अपना तरीका निकाल लिया, हम भी जो भी हमारी सिचुएशन है, हम अपना तरीका निकालें। मेरे सामने जो आए, जैसे मेरे लिए आज के लिए मैंने ये लिया है कि मैं जिसको देखूंगी आत्मा, जब मैं किसी के बारे में सोचूंगी तो भी आत्मा। और क्या बोला आज मैंने बाबा को, आपसे शेयर करती हूँ कि बाबा आप जब बाबा के पास सूक्ष्म वतन में बैठे ना, तो मैंने बोला बाबा इन आंखों की ना सर्जरी कर दो कि मुझे आत्मा दिखाई दे, मुझे और कुछ दिखे ही ना। बाबा कहता है ना मैं सर्जन हूँ, मेरे को और कुछ ना दिखे। तो आप किसी भी तरीके से बाबा से बात करें, बाबा से आपने बोला वो कराएगा, है ना। तो इस तरह हमें इस चीज को बनाए रखना है। तो बाबा के साथ हमारे को संग का रंग लगता है। आज दीदी ने क्या बताया, बाबा अपनी तरफ हमारे को कैसे खींचता है। शुरू में बाबा ने साक्षात्कार कराए, दृष्टि से हुआ, बाबा दीदी ने बताया लेटर से हुआ, वो सब में तो हम अब है नहीं, हमारे वो टाइम तो निकल गया। अब कौन सा है, संग। पर संग किसका करना है, बाबा का संग करना है ना। तो बाबा का संग मैं कितनी बार कर पाती हूँ दिन में, कितने समय के लिए कर पाती हूँ। 3 चीजें, क्वांटिटी, क्वालिटी। कितनी बार वो क्वांटिटी हो गई, क्वालिटी उस टाइम पे कितना डीप अनुभव हुआ, एंड फॉर हाउ लॉन्ग, ड्यूरेशन। इन तीनों चीजों को हमको याद रखना है कि ड्यूरेशन को भी बढ़ाते जाना। आप जब यू आर एट योर जॉब, आपने सेकंड को भी किया, पर जब टाइम है, कभी तो टाइम होता ही है ना, हम उठते हैं अपने जॉब में, पानी का ग्लास भी पीते हैं, वॉशरूम भी चले जाते हैं, खाना भी खाते हैं, कभी कभी ऐसे ही बैठ भी जाते हैं। तो हम 8 घंटे की अगर किसी की जॉब है तो 8 घंटे वी आर नॉट एट द जॉब। कभी कभी एक पीरियड होता है जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, तो उस रिलैक्सेशन के पीरियड में मैं क्या करती हूँ, क्वांटिटी, क्वालिटी, ड्यूरेशन को अपनी चेक करो।
और कितनी क्विकली मैं उस स्थिति को प्राप्त करूं, ये भी इम्पोर्टेंट। अभी 5 और उस 5 सुर में आप देख कोई नाम लूंगी और आपको करना, ठीक है। अनादि परम धाम, मैं आत्मा। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में। सतयुग आदि स्वरूप देवी देवता। द्वापर युग पूज्य स्वरूप। अभी का ब्राह्मण स्वरूप। किया सबने? चलिए अब अपनी चेकिंग करो, कितनी देर कर पाए, कितनी क्विकली किया और अच्छे से कर पाए कि नहीं कर पाए। ऐसे अपने आप को एंटरटेनमेंट में रखना। थैंक यू सो मच विजयन भाई, सारे आपने इमेजेस क्रिएट करके सबको दिखाए। चलिए और बताएं, और बाबा ने क्या कहा? जो बेहद की स्टोरी बताई उसमें क्या क्या बताया? ये कर्म भूमि है। बाबा ने कहा ये जहाँ हम हैं इस समय ये कर्म भूमि है, तो परम पिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है। संगम युग में आते हैं ना बाबा, ऐसे तो वो कर्म नहीं करते हैं, पर संगम युग में उनको कर्म करना पड़ता है। हाँ। क्योंकि ड्रामा में वो नोंदा हुआ है और वो आते कब है? जब धर्म की अति ग्लानि होती है और हम उनको बुलाते हैं, तो वो आ जाते हैं और इस कर्म भूमि पर, कर्म क्षेत्र पर, जिस कर्म क्षेत्र को उन्होंने कुरुक्षेत्र बोला, इस पर आकर अपना कर्म करते। राइट, और बताओ। यदि हम सबका फरिश्ता स्वरूप है वहां पर सूक्ष्म वतन में, जैसे ब्रह्मा बाबा यहाँ पे थे जब सबका साकार संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है जो हमको बनना है। इसीलिए अपने फरिश्ता स्वरूप को जैसे हमने देखा पहले, उसको देखना है। हाँ जी, और बताएं। और क्या बोला आज बाबा ने? दीदी ये बात नहीं समझ आई, उसमें बाबा ने बोला है बुढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि फिर भी हमारी हम जिन्स है। मैं मालिक बनूं और हम जिन्स ना बने तो यह भी ठीक नहीं। वो आशा दीदी ने बोला ना कि क्योंकि बाबा भी ओल्ड थे। ओल्ड थे। हाँ so हम जेंस मींस सिमिलर टू हिम। सिमिलर। हाँ हम जेंस मींस मेरे साथ के, मेरे साथी जो है। तो कोई भी मेरा साथी है वो रह ना जाए। बाबा हमेशा कहते हैं किसी को बाबा नहीं छोड़ते। बाबा कहते हैं सबको आप ज्ञान दो, वैश्याओं को भी ज्ञान दो। हम ये ना सोचे ये ठीक नहीं है, ये मतलब नहीं हम उठ के वैश्याओं के पास चले जाएंगे। वो तो बड़ों से पूछ कर जाएंगे ना, एक परमिशन लेकर कैसे करना है, नहीं तो हमारे से होगा नहीं। हमारी स्थिति भी तो देखनी है। तो करिए इन्होंने सेवा। दीदी कह रहे थे गए थे पूरी, और जेल के वासी हैं उनकी भी सेवा हुई है। तो हर एक वर्ग के साथ जुड़ना है। इसीलिए हमारे संस्था में क्या करते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि फिर वो पूरी उनके अंडर जितने भी हैं उनकी सेवा हो जाती है। जैसे मेरे हस्बैंड की जो कंपनी है वो मारुति के पार्ट्स बनाते हैं ना, तो उनका जो हेड था
उसने एक बार बोला सब अपने अपने कंपनीज में ब्रह्मा कुमारीज को बुलाओ। हमारी कंपनी में से ब्रह्मा कुमारीज के पास भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया। कितनी सेवा होती है ऐसे, क्योंकि जब हेड बोलता है तो सबके ऊपर असर पड़ता है, इसलिए। तो ये है। जी जी जी। और क्या बोला बाबा ने? अच्छा मुझे स्टोरी बताओ, बाबा ने क्या क्या बोला स्टोरी में, क्या क्या बताना, कैसे बताएंगे हम स्टोरी? पहले क्या हुआ पहले? हम क्या कहते हैं, एक था राजा एक थी रानी, है ना? ऐसे स्टोरी सुनाते हैं ना बच्चों को। तो बाबा हम बच्चों को क्या क्या सुना रहे, क्या सुनाते हैं? दीदी आप मैं एक तो परम सुना दो, धाम का रहने वाला आप हूँ। एक तो सुना दो कोई स्टोरी। अच्छा हाँ, मैं परम धाम का रहवासी हूँ। और क्या बोलता है? फिर क्या बोला? मैं ब्लिसफुल, हाँ, और नॉलेजफुल हूँ। नॉलेजफुल, नॉलेजफुल हूँ। ब्लिसफुल। और फिर ये भी बोलता है तुम भी वहीं से आए हो, मूल वतन है ना, रूट, द मेन प्लेस जहां से कोई आता है। और क्या बोला बाबा ने? फिर क्या बोला? बाबा ने बोला मैं तो बीज हूं, मेरे से सारी क्रिएशन होती है, ये स्टार्टिंग हो गई। फिर क्या बोला? सृष्टि के आदि का, आदि मध्य अंत का ना, आदि में क्या बोलता है? तुम कैसे थे? तुम देवता देवी थे। देवता। बताया ना बाबा ने आज, तुम देवता थे। तब कैसे थे? सतो प्रधान थे। फिर तुम सतो बने त्रेता में, फिर तुम वैश्य बने, जितना लेना देना शुरू कर दिया द्वापर से। फिर शूद्र बने जब एक दूसरे से छीनना शुरू कर दिया ना, ये कहानी। और जब फिर क्या होता है? फिर बाबा ने बोला 5 युग हैं, तुम्हारे किसी को नहीं पता 5 युग है, सिर्फ तुम्हें पता है। सीक्रेट, हम बोलते हैं ना बच्चों को एक सीक्रेट बताते हैं, वो भी सीक्रेट। लीप युग के बारे में, ये लीप लीप युग है। लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन एक्स्ट्रा। तो ये एक छोटा सा युग एक्स्ट्रा, जैसे लीप ईयर में क्या होता है? सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा। उसी तरह से सिर्फ ये 100 साल का एक एक्स्ट्रा युग है। तो इस एक्स्ट्रा युग में बाबा क्या करता है? मैं तुम्हारे को पूरी तरह से, जो तुम कलयुगी आत्माएं बन गई थी, पूरा तुम्हारी ओवरऑलिंग करता हूँ, है ना? वो क्या करते हैं आजकल, इमेज कंसल्टेंट होते हैं ना, तो क्या करते हैं? तुम्हारी पूरी इमेज को बदलते हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी को बदलते हैं, पूरा एक वो प्रोफेशन है। तो बाबा का क्या प्रोफेशन है? हमारी पूरी इमेज को बदल डालते हैं। कहाँ हम इससे पावन बनाना। हाँ, हम कहते हैं वो ब्रांड चाहिए, फलाना ब्रांड चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस चाहिए, मेरी ये वाली ड्रेस बदल देती है ना? ये ड्रेस बदलती है तो शरीर रूपी ड्रेस भी मैं, बाबा कहता है मैं बदल देता हूँ, है ना? और फिर जब तुम्हारे को बदल देता हूँ, अभी के टाइम पे हम कैसे होते हैं? हम अपने सतो प्रधान। अभी हम सतो प्रधानता को प्राप्त करके फिर कहाँ जाते हैं? वापस खत्म, बाजोली का खेल, फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर से पूरा साइकिल शुरू होता है। ये पूरी स्टोरी बाबा ने बताई आज, है ना? सारी बातें बताई आज बाबा ने, एक एक बात को बाबा ने लिया है, और इसी को हमको घुमाना है, जिसको बाबा कहता है बाजोली का खेल। सोमरसॉल्ट देते हैं ना, बार बार चक्र को घुमाओ। चक्र को घुमाने से क्या होता है? दीदी आदि मध्य अंत के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। ओके, पर ऑल्सो वी रियलाइज कि हम ही देवता थे, रियलाइजेशन। और क्या होता है? और हम फिर वो बन रहे हैं। फिर क्या तो होता हमने है? राइट, पर उससे क्या होता है? एक्सेप्टेंस आती है दीदी की ड्रामा आदि से अंत तक ड्रामा चलता है। कि हमें देवता बनना है, एक तो हमें लक्ष्य मिलता है, लक्ष्य मिलता है, और दीदी हम भी पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, और हमने देखना तो और मेहनत करो। और क्या होता है? आप पांचों स्वरूप देखो। फरिश्ता बनना है, पूर्ण स्वरूप में बन आना है। सो इट्स लाइक बेसिक, मुझे लगता है सबसे ज्यादा रियलाइजेशन की हम वहां तक पहुंच सकते हैं।
हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इससे क्या फील होता है, फीलिंग क्या आती है? सकते हैं नहीं, हमने पहुंचना ही है, मेरी विजय निश्चित है। इससे हाँ, क्या फील आती है? दीदी उमंग और उत्साह आता है, सोचने उमंग पे भी। उत्साह आता है, खुशी होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं योग नहीं लग रहा तो सुदर्शन चक्र को घुमाओ, तुम खुशी में आ जाओगे कि मैं ये बनने वाली हूँ, हैप्पीनेस आएगी, मैं फरिश्ता। हम कभी सोचते हैं मैं ही एंजल हूँ? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, सोचते थे ऊपर से कोई उतरता है ना। सुदर्शन चक्र फिराना अर्थात अपने आप को फोकस, अपनी एकाग्रता को हम बढ़ाते हैं और हमारे को उमंग, उत्साह और खुशी का अनुभव होता है। ये सारी रीजंस आप सब ने बताए। हाँ जी धीरेन्द्र भाई। हम्म हम्म हम्म, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। और क्या बोला बाबा ने आज? कि भारत में ही बाबा आते हैं, पर भारत में ही रावण भी आता है। भारत में रावण को जलाते हैं। आपको मालूम है कि बैंकॉक मलेशिया में भी रामायण के चित्र हैं। क्योंकि जो साउथ के राजा थे ना, उनका हमने तो जो हिस्ट्री पढ़ी सिर्फ यहाँ नॉर्थ इंडिया की और मुस्लिम कल्चर जो था उतना ही पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, शिवाजी का ये सब पढ़ा। वो उनका जो एम्पायर था वहां तक एक्सटेंड हो गया, इसलिए ये सारी कहानियां वहां तक भी गई है ना। तो रावण की प्रवेशता कहाँ होती है? भारत में। और रावण और बाबा की भी प्रवेशता सिर्फ भारत में ही थी। और भारत के हम सब कहते हैं हमारा पूरे विश्व पर राज था, क्योंकि और कोई खंड होता ही नहीं, छोटा सा पूरा, ज्यादा जितना बड़ा भारत है इतना भी नहीं होता, एक्सटेंशन बहुत लंबी नहीं होती, वो धीरे धीरे सब कुछ बढ़ जाती है। तो बाबा ने एक सेंटेंस सुना आपने, बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है उनको महात्मा समान कहते हैं, और जब वो बालिग होता है लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बताते हैं, है ना। पहला रास्ता बताते हैं तुम्हें शादी करनी है। तो ये कलयुगी जो सृष्टि है। फिर बाबा ने ये भी बोला लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने शादी नहीं की पर वो पवित्र थे। तो बात सारी किस चीज की है? पवित्रता की। उस पर एम्फसाइज करना है, फिजिकल रूप से और अपने संकल्पों के रूप से। मेरे संकल्प कहाँ जाते हैं? और बताओ। और ब्रह्मा को हमेशा ओल्ड दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि शिव बाबा ओल्ड तन में ही आते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड मैच्योर्ड दिखाने। नेवर कभी है बच्चा तब वो नहीं ब्रह्मा दिखाते। है ही नहीं, क्योंकि जब वो बच्चा है वो ब्रह्मा नहीं। शरीर की एज जब छोटी है, जब शरीर की एज 60 की हुई वो तब आए ना, इसलिए। दीदी जो शंकर जी हैं वो तो कभी मतलब उनके तो माँ बाप है ही नहीं, कोई हिस्ट्री में उनके माँ बाप नहीं है, उनका बच्चा वाला स्वरूप भी नहीं है। तो इसका मतलब वो आकार है, सिर्फ आकार है, क्रिएटेड बाय शिव बाबा। करेक्ट। तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही शंकर है और ब्रह्मा ही विष्णु का रूप है। जब वो हम बच्चों को क्रिएट करते हैं, जिनके मुख से जब क्रिएशन होती है तो वो ब्रह्मा है,
मुखवंशावली जब बनते हैं, अभी संगम के समय पर जब वो अपने अंदर गुणों को धारण कर लेते हैं तो अवगुणों का विनाश होता है, तब वो शंकर बन जाते हैं। शंकर ब्रह्मा, साथ साथ ब्रह्मा बने, शंकर बने और उन सद्गुणों की पालना करते हैं विष्णु के समान। तो तीनों का रोल साइमल्टेनियस चलता है, संगम पर चलता है, और तीनों के क्रिएटर शिव बाबा है। और दो तीनों कौन कैसे देवता है? आकारी स्वरूप है, साकारी हड्डी मांस का उनका शरीर है। तो ब्रह्मा जब धरती पर साकार स्वरूप में है तब वो प्रजापिता है। जब वो संपूर्ण बन जाते हैं और जब वो सूक्ष्म वतन में है तब वो प्रजापिता नहीं है, पर वो सिर्फ ब्रह्मा है, क्योंकि प्रजा कहाँ पर है? धरती पर। मंजू बहन, इज दैट क्लियर दीदी? और इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम बोलते हैं, तो विष्णु इज ऑल्सो आकार, ओनली लक्ष्मी नारायण ही साकार हैं जब वो मतलब धरती पे आते हैं। और लक्ष्मी नारायण साकार है, पर जॉइंट स्वरूप को विष्णु बोल देते हैं। कोई जॉइंट स्वरूप तो है ही नहीं, साकार में तो नहीं है। करेक्ट। वो एक स्वरूप है, याद रखना कि विष्णु क्या है, विष्णु कैसे बनता है। जब वो पूरे विकारों पर समुद्र में दिखाते हैं ना, लहरें तूफान, और वो सांपों की शैया पर लेटे हुए हैं, गीता ज्ञान में मगन है। तो जब ये गीता ज्ञान बाबा देते हैं, हम इस गीता ज्ञान में मगन होते हैं, तब हम विष्णु का स्वरूप बनते हैं। तो सिर्फ वो विष्णु नहीं है, ब्रह्मा बाबा ही सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, हम भी मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर महेश। जब मैं ज्ञान को, जब पहली बार मुझे ज्ञान मिलता है और मैं औरों को भी ज्ञान सुनाती हूँ, मैं भी ब्रह्मा, जो श्रेष्ठ बातें मैंने सुनी, जब मैं उनकी पालना करती हूँ, मैंने सुबह संकल्प किया कि मैंने इन नेत्रों से सिर्फ रूहानी दृष्टि रखनी है, तो मैं क्या बन गई? ब्रह्मा। जब मैं उस रूहानी दृष्टि को मेंटेन करती हूँ, उसकी पालना करती हूँ इस श्रेष्ठ संकल्प की, तो मैं मास्टर विष्णु बन जाती हूँ। और जब मैं ऐसा करती हूँ तो विकारी संकल्पों का विनाश होता है, तब मैं मास्टर शंकर बन जाती हूँ। करेक्ट दीदी, करेक्ट। हम सब भी वही हैं, हम सब भी मास्टर हैं। जो बाबा को टाइटल मिलता है, हम सब उसके मास्टर। ठीक है? तो एक और सेंटेंस मैं आपको याद दिलाती हूँ, सुना होगा आपने आज मुरली में, ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ना, इंजेक्शन लगाते हैं तो कैसा होता है? इमीडिएट इफेक्ट होता है उसका। किसी को बहुत दर्द हो रहा है, गोलियां खिलाते हैं, है ना मंजू बहन? नहीं होता तो क्या करते हो? इंजेक्शन दिला देते हो ना उसको। तो इंजेक्शन देता है बाबा ज्ञान का। जैसे ही ज्ञान का इंजेक्शन लगता है तो हमें क्या होती है? रियलाइजेशन ना। हाँ दीदी। और क्या इम्पैक्ट होता है इंजेक्शन का, आप बता सकते हो? अंधेरा मिट जाता है। पेन है, जो भी प्रॉब्लम है उसी को एकदम से चली जाती है। इमीडिएट, है ना, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो धीरेन भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अब ले लेते हैं हम वरदान को कि अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। अटूट निश्चय, कौन से अटूट निश्चय की निशानी क्या दिखाते हैं हमारी माइथोलॉजी में? किसका, किसने अपना पांव आगे रखा था रामायण में? अंगद ने। क्या बोला था? कोई हिला के तो दिखा दे। सो हनुमान का, नॉट पैर बट निश्चय, पर निश्चय। yes. मैं राम का भक्त। हाँ, मैं राम, जय श्री राम बोलते ही उसने पहाड़ को भी उठा लिया था। बाइबल में भी इसका मेंशन है, faith can move mountains provided you have that faith. If you don't have that faith, फिर तो नहीं हिलेगा। हम कहे मैं तो ये माउंटेन हिलाऊं, पर साथ में बोलूं कैसे हिलेगा? सुन तो लिया, पढ़ तो लिया, पर हिलेगा कैसे? माउंटेन क्या, मेरे सामने जो परिस्थिति आई,
कैसे नहीं होगा कि मेरी ये परिस्थिति चेंज हो जाए, कैसे नहीं होगा कि ये मैं परिस्थिति को पार कर लूं, मेरे साथी कौन कौन साथ दे रहा है, इन बातों को हमें याद रखना, तब वो होगा, तब वो कहेंगे कि मेरा निश्चय अटूट है। निश्चय इसी बात से होता है कि जब आप अपने आप को हमेशा ये बोलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा, इससे जो होगा वो तो ऑटोमेटिकली सबसे अच्छा होगा। सबसे अच्छा होगा। होगा जी, क्या होगा, सतयुग आ जाएगा ना, उससे जी, अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। परम धाम में बाबा के पास जाके बैठ जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है, कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो जब निश्चय अटूट है तो विजय की भावी टल नहीं सकती। आज तो ये मेरे ख्याल हम सबको यहाँ लिख लेना चाहिए, अगर निश्चय अटूट है तो विजय की भावी टल नहीं सकती, तो मेरी विजय निश्चित है। बस इस चीज को याद रखो। और बाबा ने हमारे को मुरलियों में ये बोला हुआ है, आप अपना निश्चय रखो कि मेरी विजय हुई पड़ेगी, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। आपको आपके सामने कुछ अच्छा नहीं दिखाई देना, आप निश्चय रखो कि ये तो है ही अच्छा, तो वो बुरा कब अच्छे में बदल जाएगा आपको खुद को रियलाइजेशन में। हमारे साथ कई बातें होती हैं जिनको हम कहते हैं ये ठीक नहीं हुई मेरे साथ, पर आप ये देखो बाद में कई बार रियलाइज होता है ना, अच्छा ही हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, है ना। तो इसलिए हमारे को इस चीज को याद, और हमारे को ये सारी बातें कौन बता रहा है, ये बात भी तो याद रखनी है ना हमको। तो तब क्या हो, पापा कहते हैं चिंता शब्द की अविद्या हो जाएगी। अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, पता ही नहीं चिंता क्या है, बाबा है ना साथ में, ठीक है। और स्लोगन क्या है, कौन बताएगा स्लोगन? दीदी सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। मन और बुद्धि कैसे चलते हैं, साथ साथ। मन जो संकल्प देता है, बुद्धि उसी को चयन करती है, एनालाइज करती है ना, क्योंकि बुद्धि में है विजडम। अब मन ने उसको दे दिए 1 मिनट में 100 संकल्प दे दिए, तो बुद्धि की हालत क्या होगी। कंप्यूटर को भी ओवर यूज कर लो तो वो बेचारा काम करना बंद कर देता है, फिर वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं ना, उसके कंपोनेंट्स अस्त व्यस्त हो जाता है। तो क्या है, हमारी भी बुद्धि भी क्या अस्त व्यस्त हो जाती है जब हम ऐसा करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, फिर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रेस्ट देते हैं, ऑफ कर दो। हमें ऑफ क्या करना है, जो पुराने इवेंट्स हैं उनके अंदर उनको ऑफ करना है, स्विच ऑफ। उनसे मैंने सिर्फ, हम बाबा क्या कहते हैं, एसेंसफुल बनो। तो जो मेरे साथ इवेंट्स हुए उससे लेसन लेके उस लेसन को सिर्फ एक लाइन, पिछली बार मैंने पेशेंस नहीं दिखाई, इस बारी मुझे पेशेंस दिखानी है, दैट्स ऑल। मेरा लेसन है पेशेंस। पिछली बार मैं ज्यादा बोल गई, इस बार मेरा लेसन क्या है, मुख का मौन। तो मेरे को सिर्फ लेसन एक शब्द में याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना, बाकी क्या, फुल स्टॉप, दैट्स इट। पास्ट की बातों को, फ्यूचर की चिंता को फुल स्टॉप, दूसरों को देखना फुल स्टॉप। क्या देखना है, मैं कौन सी आत्मा हूं। अपने लिए एक सम्मान रोज निश्चित करके फिर हम योग करते हैं ना, बाबा के पास बैठते हैं हम, मैं आत्मा, मैं कैसी आत्मा, फिर उसी को लेकर पूरा हम योग कर लेते हैं। पूरा घंटा लगा लो, 2 घंटे लगा लो, जितनी मर्जी देर बैठ सकते हो, पूरा सुदर्शन चक्र घुमा लो, है ना। सो फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप की मात्रा उसको। कंप्यूटर को भी अगर हम 24/7 ऑन रखते हैं तो खराब हो जाता है ना। तो इसीलिए बुद्धि का ज्यादा चलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमने तो सोचा, पहले तो हम सोचते तो देखो मैं कितनी बातें सोचती हूँ, कोई बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और देखा जाए तो हम जिस सेकंड में जो संकल्प कर रहे हैं, हम 1 सेकंड में 2 संकल्प नहीं लेते, 1 सेकंड में एक ही रहता है, एक उस पल में एक ही होता है। 7, और अगर हम एक पल में 4-5 ले लेते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक होता है, तो हम उन सबको अच्छी तरह से नहीं देख पाते। मैंने कितने भी लोगों से बात करी है, सबकी कंप्लेंट क्या है,
ये जो मेरे थॉट्स है ना मुझे परेशान करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि आते तो यहीं पे है ना, ठीक है ना। तो आज का हमारा लेसन है फुल स्टॉप एंड निश्चय और सुदर्शन चक्र, मोटा मोटा देखें तो। और कौन सा न्यू हमारे को बड़ा सुंदर वर्ड जो रेखा बहन ने याद कराया, विलायती। रूहानी। रूहानी। रूहानी क्या है? विलायत। विलायत। रूहानी विलायत की सैर करना, ठीक है। और दीदी एक और लेसन कि हमको पूरी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लेसन का वो मॉरल याद रखें, क्या सीखा बस। बिल्कुल, पूरी कहानी को याद करेंगे तो आंसू ही बहते रहेंगे, अपने आप को विक्टिम महसूस करेंगे। अब हम विक्टिम थोड़ी रहे हैं, अब हमारे साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जी। ठीक है, चलिए योग करें जी। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट, पीठ को सीधा रखेंगे, बैक रेस्ट नहीं लेंगे, और हम वही प्रैक्टिस करेंगे जिसको हमने सारा दिन करना है। अपने आप को हमें सारा दिन फरिश्ता महसूस करना है, तो उसी के ऊपर आज अभी योग करते हैं और फिर उसको हमारे को बनाए रखना है। चलिए, माथे के बीच में चमकता सितारा, मालिक हो इस शरीर का, अनुभव करें कि पैरों से लेकर सिर तक मैं आत्मा इस शरीर से सारी चेतन शक्ति को विड्रॉ कर रही हूँ, जैसे आई एम पुलिंग दिस एनर्जी टुवर्ड्स मी, इस पॉइंट ऑफ लाइट में। सारी एनर्जी को समेट कर ज्योति बिंदु में फिट कर देंगे। शरीर से अलग मैं ज्योति बिंदु सितारा संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता की लाइट मुझसे निकल रही, और अब अनुभव करें कि ये लाइट मेरे इस शरीर के एक एक सेल पर पहुंच रही है। और मेरा ये पूरा शरीर लाइट से प्रकाशित होने लगा। मैं आत्मा इस फिजिकल बॉडी में, स्थूल शरीर में, और मेरा स्थूल शरीर एक लाइट के ऑरा में। अनुभव करें परम धाम से शिव बाबा नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, और अब दोनों मेरे सामने। ब्रह्मा तन के माथे के बीच शिव बाबा गोल्डन रेड लाइट मुझ पर बरसा रही। मैं इस लाइट के प्रोटेक्शन के ऑरा में अपने आप को पूरी तरह से ऐसे सुरक्षित अनुभव करूंगी।
अनुभव करें कि बाबा लोप हो गए और मेरा ये लाइट का शरीर मेरी फिजिकल बॉडी से अलग हुआ। मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है। अब फरिश्ते के बारे में आप जो भी समझते हैं, सारी बातें, सारे गुण अपने इस स्वरूप में देखें, नैनों में, दृष्टि में, पूरी बॉडी लैंग्वेज में। मैं फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता। उड़ चलें सूक्ष्म लोग फरिश्तों की दुनिया में, जहां हजारों चंद्रमा का सफेद प्रकाश, सामने बाप दादा, उनके सामने बाबा के हाथ में हाथ और बाबा से दृष्टि लगी। बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास पहुंच गई। परम धाम, मूल वतन, रूहानी विलायत, जो मेरा अपना एक्चुअल घर है। रूहों का घर, रूहों का देश, ऊंच से ऊंच स्थान मुझे मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव कराया। शिव बाबा के बिल्कुल समीप उनकी किरणों रूपी बाहों में बस बाबा और मैं। और अब यहाँ से वापस अपने स्थूल शरीर में आ जाएं, प्रवेश करेंगे। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है।
मेरे स्थूल शरीर के इर्द गिर्द बाबा की लाइट है। आज सारा दिन हम इस लाइट के नीचे रहेंगे, अपने को फरिश्ता अनुभव करते रहेंगे हर कर्म में, हर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording stopped.